नमस्कार दोस्तों, मैं मुचकुंद मिश्रा। आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार के अलग अलग जिलों से निकलते हुए सीतामढ़ी पहुंच चुकी है और इसके बाद अब जो है उसके बाद मोतिहारी, बेतिया होते हुए फिर सीवान और छपरा होते हुए जो है पटना पहुंचेगी। लेकिन इस यात्रा के आखिरी पड़ाव में दो खास नेता दिखाई पड़े। आप लोगों की नज़र गई होगी और सोच में पड़े होंगे। सोच में इसलिए पड़े होंगे कि आप जानने का प्रयास कर रहे होंगे कि आखिर ये दो नेता क्यों आए। इन दोनों नेताओं पर हिंदी पट्टी के लोगों के साथ एक अलग तरह का व्यवहार मतलब निगेटिव व्यवहार करने का आरोप लगा। इन दोनों नेताओं में से एक को बीजेपी साधने में लगी है उपराष्ट्रपति चुनाव में। जी हाँ, उपराष्ट्रपति चुनाव। ये दो नेता हैं एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, रेवंत रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एम.के. स्टालिन की पार्टी है डीएमके, जो तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी है। आंध्र प्रदेश में रेवंत रेड्डी है, कांग्रेस से हैं, मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों नेताओं पर बिहार, उत्तर प्रदेश के लोगों या खासकर हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों पर कुछ टिप्पणी करने का, कुछ विपरीत तरह का या नेगेटिव टिप्पणी करने का आरोप लगा है। बेसिकली समझिए, इनके बारे में एक नैरेटिव फैलाई गई, एक बात फैलाई गई कि ये हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों से नफरत करते हैं। सीधी बात कर रहा हूँ, हिंदी भाषी, और उनको अपने राज्यों में देखना नहीं चाहते। और ये बात खासकर बीजेपी की ओर से फैलाया जाता है। और इधर ही बिहार में जब मोदी आए थे तो उन्होंने जिक्र किया था एम.के. स्टालिन और खासकर रेवंत रेड्डी का। रेवंत रेड्डी और एम.के. स्टालिन दोनों के बारे में बात की थी कि भाई ये हिंदी भाषी राज्यों के चाहने वाले लोग जो है, खिलाफ बोलने वाले लोग जो है के साथ जो है इनका कांग्रेस और क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव का नाता है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि एम.के. स्टालिन और रेवंत रेड्डी दोनों को बुला लिया गया। बुला इसलिए लिया गया, एक तरह से बीजेपी को चैलेंज देने का प्रयास किया गया, या फिर बीजेपी की ओर से जो चुनौती दी गई और इनके नाम पर जो राजनीति कर रही थी बीजेपी, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। ये दोनों नेता आपको दिख जाएंगे, मुजफ्फरनगर में दिखे होंगे। स्टालिन ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बात भी की यहाँ के पत्रकारों से। और रेवंत रेड्डी भी है। रेवंत रेड्डी के बारे में कहा जाता है कि तेलंगाना में बीजेपी के जबरे से जीत छीन ली, अपने दम पर जो है ना बीजेपी को जो है बैकफुट पर धकेल दिया। राहुल गांधी के बेहद ही करीबी है रेवंत रेड्डी। जिस रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में बीजेपी को मात दी, वही रेवंत रेड्डी अब एक बार फिर से बिहार में आ गए। बिहार बेबाक हैं, वो बोलते हैं एकदम दक्षिण भारतीय होने के बावजूद भी वो हिंदी बेतकल्लफी से बोलते हैं, उनमें जैसे ही है बोलते हैं। और एक तरह से हिंदी पट्टी के पत्रकारों के बीच भी वो पॉपुलर है। रेवंत रेड्डी को इसलिए लाया गया। और ख़ास आपको बता दूं, स्टालिन का जो बिहार आए अब वोट अधिकार यात्रा में, वहाँ पर एक तस्वीर भी दिखी। तस्वीर ये थी कि कन्हैया कुमार, एक जनसभा का आयोजन किया गया मुजफ्फरपुर या सुपौल, इनमें से कहीं एक जनसभा का आयोजन किया गया। वहाँ पर बाकायदा स्टालिन बैठे थे और कनिमोझी बैठी हुई थी, बाकी सारे नेता बैठे हुए थे, तेजस्वी यादव भी बैठे हुए थे। राहुल गांधी लेट से आते हैं और तब तक कन्हैया कुमार आते हैं और कन्हैया कुमार सबसे हाथ मिलाते हुए दिख जाते हैं, हाथ मिलाते हैं। और स्टालिन से बाकायदा कनिमोझी, जो इनकी बहन है एम.के. स्टालिन की, वो उठती हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं कन्हैया कुमार को कि ये कन्हैया कुमार है। स्टालिन फिर उसके बाद हाथ मिलाते हैं। और उसके बाद यहाँ तक कि आप लोग सुने होंगे कि कन्हैया कुमार के बारे में तरह तरह के प्रचार किए जा रहे हैं कि उनका तेजस्वी यादव से 36 का आंकड़ा, या तेजस्वी यादव उनको पसंद नहीं करते। लेकिन जब आप उस मंच पर की तस्वीर देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि कन्हैया कुमार बाकायदा जो है तेजस्वी यादव से हाथ मिलाते हुए दिख जाते हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो ये सब बताने के पीछे पर्पस यही था कि ये जो फैलाया जाता है कि इंडिया गठबंधन में एकता नहीं है, महागठबंधन में एकता नहीं है,
वो वास्तविक तौर पर ऐसा है नहीं। अगर एकता नहीं होती तो MK स्टालिन नहीं आते। जो रेवंत रेड्डी तेलंगाना से बैठकर ये कहते हैं कि हिंदी भाषी खासकर बिहार के लोगों के बारे में कुछ अलग तरह की बात कह दी, वो नहीं आते। तो जो एक भ्रम फैलाया जाता है, जो बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जो भक्तों की ओर से कह सकते हैं या फिर एक वर्ग, मीडिया के एक वर्ग की ओर से जो बात रखी जाती है, उसको तोड़ने के लिए ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने MK स्टालिन और रेवंत रेड्डी को बिहार बुलाया। वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता दिया और वो लोग आए भी और लोगों से रूबरू हुए, यहाँ के पत्रकारों से भी उनकी बात हुई, उनको अपना मैसेज उन्होंने दिया, एक तरह से संदेश दिया कि इंडिया गठबंधन में एकता अब भी है और इस एकता को बीजेपी चाहे कितना भी कोशिश कर ले वो तोड़ नहीं पाएगी, वो एकता बनी रहेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो वोट अधिकार यात्रा या फिर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में कामयाब हुए। आज से अगर 2-3 साल पहले अगर आप जाते तो वैसी स्थिति आपको नहीं दिखती, उस तरह की सिचुएशन नहीं देखते, सबके अपने अपने राय होते, सबके अपने अपने बयान दिख जाते, लेकिन आज स्थितियां वैसी नहीं है। और जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं कहीं न कहीं राहुल गांधी के विचारों, उनकी बातों उनके साथ है, कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी की ओर से चाहे उनको किसी भी तरह का टॉर्चर किया जाए, लेकिन वो इनका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों ये है माहौल, ये पूरे तरह से मैं आपको माहौल बनाया कि मंच पर रेवंत रेड्डी MK स्टालिन क्यों दिखे इनके साथ, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ। बिहार ये दोनों क्यों आए? बिहार आने का पर्पस यही है, जो दक्षिण भारत के नेताओं के बारे में बीजेपी की ओर से बात फैलाई जाती है कि वो हिंदी विरोधी हैं, हिंदी भाषा के लोगों से उनको नफरत है, बिहार और यूपी के लोगों को वो देखना नहीं चाहते हैं। ये जो एक भ्रम है ना, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया और इसमें कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कामयाब हुए। और इसके साथ ही जो आपको जो है एक अलग तरह की राजनीति आने वाले समय में दिखेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भारत की राजनीति में आपको एक अलग लेवल का बदलाव दिखेगा, जिसमें कहीं न कहीं आपको दिखेगा कि राहुल गांधी मोदी से डायरेक्ट भिड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन में शामिल बाकी पार्टियों के नेता उनका साथ दे रहे हैं। इस रैली में वोट अधिकार यात्रा में शामिल होकर MK स्टालिन ने पूरी सच्चाई बता दी। रेवंत रेड्डी ने बता दिया कि भले ही वो बयान देते हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब वो नहीं होता है जो बताया जाता है प्रस्तुति। अगर वो पलायन के मुद्दे पर कहते हैं तो उनका कहने का मतलब है कि बिहार से लोग जो है पलायन करके वहाँ नहीं जाए, उनको यहीं रोजगार मिले। कौन घर छोड़कर किसी दूसरे प्रदेश में जाना चाहता है? अभी दोस्तों कुछ दिन के लिए ही हम लोग बिहार आए हैं। इसी बिहार आने के दौरान हमारी हालत ख़राब हो जा रही है, घर की याद आ रही है। अब सोचिए जो अपने परिवार बच्चों से अलग होकर सालों साल दिल्ली, पंजाब और मुंबई जैसे इलाकों में रह रहे हैं, उन पर क्या स्थितियाँ बन रही होगी, क्या गुजर रही होगी। इससे एक तरह से रोकने का प्रयास है। और सबसे बड़ी बात, इस रैली में वोट अधिकार यात्रा में शामिल होकर MK स्टालिन ने ये बता दिया कि इंडिया गठबंधन में एकता है और आने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और संकेत मिलने वाली है कि चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले, इंडिया गठबंधन को तोड़ नहीं सकती।